हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10th आईजीसीएसई का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, रेजिस्टर का। तो देखो, रेजिस्टेंस का नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना। तो कल बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, बराबर है। अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर लेंथ को मैं डिक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, बराबर है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अगर ज्यादा एरिया होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। सिंपल है। अगर बहुत ब्रॉड रोड है, चौड़ा रोड रहेगा तो कम ट्रैफिक रहेगा ना। अगर नैरो रोड है तो ट्रैफिक ज्यादा रहेगा। इसका मतलब अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। समझा। देखो, अगर एक कोई मोटा वायर है, इसका डायमीटर मान लीजिए 10 मीटर, तो ज्यादा एरिया होगा तो रेजिस्टेंस कम। फास्ट मूव कर सकता है ना करंट, उसको पाथ मिलेगा ना। अगर पतला वायर है ऐसा एकदम, तो इसका एरिया कम हो गया। मान लीजिए डायमीटर 1 मीटर है, ठीक है, तो एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो दे आर इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया आता है, बराबर ना। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो क्या मिलता है, रेजिस्टिविटी R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है ना। तो R क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया। एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ वायर हो गया। ए क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, बराबर है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये होता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिल गया। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व, वर्कड एग्जांपल। कॉपर वायर हैज ए डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है, 0.5 mm, मिलीमीटर। हैविंग लेंथ एल कितना दिया, 1 किलोमीटर। एंड रेजिस्टेंस दिया है 84 ओम, बराबर है। तो इसमें फर्स्ट केस में क्या बोलता है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड डायमीटर ऑफ लेंथ। तो अभी इसमें ये केस 1 है। केस 2 में क्या दे दिया कि डायमीटर ऑफ लेंथ ऑफ वायर, तो L2 कितना दे दिया, 500 मीटर, बराबर है। तो रेजिस्टेंस निकालना, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल बोले तो उसका रेजिस्टिविटी सेम होगा, रेजिस्टिविटी, इसलिए सेम मटेरियल बोले। देखो, रेजिस्टिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है ना। तो अगर सेम मेटल है तो उसका प्रॉपर्टी सेम होगा, मतलब रो का वैल्यू सेम होगा। फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बराबर ना। तो ये आपका केस 1 है, केस 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो, ये डायमीटर है, इसको क्या है, पहले मैं मीटर में करता हूँ D1 को। तो D1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, बराबर ना। तो R1 क्या आएगा, R1 बोले तो रेडियस 1, तो 0.5/2 इंटू 10⁻³ मीटर, बराबर है। लेंथ को मीटर में करूंगा तो L1 कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। ये आपका R1 हो गया। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया ना अपना, जनरल फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का। तो अगर मैं केस 1 के लिए रेजिस्टेंस लिखूं, क्या मिलेगा, R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। केस 2 के लिए लिखूंगा तो R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, बराबर है। अभी देखो, एरिया क्या होता है, ये होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर। R2 इज इक्वल टू क्या होगा, रो L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर, बराबर है। अभी अपने को R2 फाइंड करना है, बराबर ना। R1 पता है, L1 पता है, एरिया पता है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, क्या मिलेगा, R1/R2 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो L2 बाई पाई R2 स्क्वायर, बराबर है ना। तो देखो, रो से रो कैंसिल, सेम था ना, इसलिए पाई से पाई कैंसिल। इसको अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, R1/R2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, L1/R1 स्क्वायर
इंटू L2 ऊपर में आएगा R2 स्क्वायर, बराबर है। तो अभी वैल्यू डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। R1 का वैल्यू कितना है 84, R2 नहीं पता, L1 पता है 1000 मीटर, R2 का वैल्यू कितना है, रेडियस दिया है ना ये, डायमीटर विथ द लेंथ ऑफ 500 मीटर। तो डायमीटर नहीं, सेम मटेरियल है ना, तो डायमीटर भी सेम होगा, तो उसको कोई जरूरत नहीं अपने को। तो ये रेजिस्टेंस कैंसिल कर दो, ये क्या रेडियस, तो L1 बाई L2 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कैंसिल कर लो, कितना आता है 2 टाइम्स, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू 84/2, ये 42 ओम हो जाएगा, बराबर है। देख लो, देखो अभी सेकेंड न्यूमेरिकल करेंगे। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल विद द डायमीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालना है, सेम मटेरियल यूज करना है, मतलब रो आपका सेम है ना, सेम रेजिस्टिविटी है। डायमीटर कितना दिया 1 मिलीमीटर, तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो इसका रेडियस को स्मॉल लिखता हूँ ना अभी, रेडियस को स्मॉल लिखो, हाँ। तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर बाई 2, बराबर है। लेंथ कितना दिया है 1 किलोमीटर, तो इसको मीटर में करेंगे 1000 मीटर, ठीक है। तो अभी सेम मटेरियल है, डायमीटर भी सेम लिया है, ठीक है ना। पहले का डायमीटर 0.55 था ना, तो ये तो केस 2 का आपका वैल्यू दे दिया जी। तो केस 1 में क्या था, मैं तो मिटा दिया ना, उधर लिखा था, ठीक है। तो उसमें क्या था, डायमीटर D1, ये आपका D2 हो गया, तो ये R2 हो गया, तो ये L2 हो गया, बराबर है। डायमीटर कितना दिया था बताइए 0.5 मिलीमीटर, तो कितना आएगा ये 0.5 10⁻³ मीटर। तो R1 कितना आएगा, रेडियस 2, रेडियस 1, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाई 2, ये समझा जी, हाँ समझा भैया, ठीक है। और लेंथ कितना दिया है, लेंथ 1 किलोमीटर, इस बार लेंथ सेम है शायद ना, तो ये भी 1000 मीटर है। रेजिस्टेंस कितना दिया R1 84 ओम, तो सेकंड केस में आपको R2 निकालना है ना, रेजिस्टेंस 2, वापस पहले वाली, हाँ। लेकिन इस बार डायमीटर अलग अलग है ना, मटेरियल सेम है, लेकिन एक ठीक वायर है, एक पतला वायर है, बराबर ना। इसका डायमीटर देखो कम है, इसका क्या है, समझ गए ना, थिन है एक, ठीक है। तो अभी सॉल्व कर देता हूँ, दोनों के लिए फॉर्मूला लिखो पहले। तो R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। तो R1 इक्वल टू रो L1, A1 कितना आएगा पाई R1 स्क्वायर, R2 इक्वल टू रो L2 पाई R2 स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू रो L1 बाई पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो L2 बाई पाई R2 स्क्वायर, बराबर है ना। तो पहले अरेंज कर लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई पाई R1 स्क्वायर इंटू L2, ये ऊपर चला जाता है ना, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पाई R2 स्क्वायर, बराबर है। तो पाई से पाई कैंसिल, तो R सेम वैल्यू बेटा। तो R1 का वैल्यू कितना है 84, R2 का वैल्यू कितना है निकालना है। L1 का वैल्यू कितना है जी, L1 का वैल्यू 1000 मीटर, दोनों इक्वल है ना, तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो कि लिख के कैंसिल करो, लिख के कर देता हूँ 1000। R2 का वैल्यू कितना है, रेडियस 2, रेडियस 2 का वैल्यू कितना है 10⁻³ बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 1000।
ये कैंसिल हो गया, बराबर है। 84/R2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶/4 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.5 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 4। ये समझा? तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो 84/R2 इज इक्वल टू, बराबर है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 10⁻⁻⁶, बराबर है, इससे कैंसिल ना। तो 84/R2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 100, बराबर है, डिवाइडेड बाय 25। ये पॉइंट हटाए तो 100 आएगा ना, समझा? ये तो कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल करूंगा 4 टाइम में, तो R2 इज इक्वल टू क्या आएगा 84/4, ये 21 है, बराबर ना, 21। चलो लिख लो।